हैरी पॉटर में सब लोग एल्बस डम्बलडोर पर काफी ज्यादा ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो काफी वाइज और पावरफुल विजर्ड थे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हैरी पॉटर की स्टोरी में सबसे डेंजरस डिसीजन किसी विलन ने नहीं बल्कि डम्बलडोर ने लिया था। डम्बलडोर काफी जीनियस थे, लेकिन उनके कुछ चॉइसेस और डिसीजंस ने हैरी की लाइफ को सेफ नहीं बल्कि और भी ज्यादा रिस्की बना दिया। उनके कुछ डिसीजंस ने हैरी की लाइफ को और भी ज्यादा मुश्किल बनाया। आज हम डम्बलडोर के उन 5 टेरिबल डिसीजंस के बारे में जानेंगे जिन्होंने हैरी पॉटर की स्टोरी को न सिर्फ इम्पैक्ट किया बल्कि उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। तो सबसे पहले तो डम्बलडोर का पहला डिसीजन जो कि गलत था वो था हैरी को डर्सलीज के पास छोड़ना। डम्बलडोर ने जानबूझकर हैरी को डर्सलीज के पास छोड़ा, एक ऐसी फैमिली जहां पर उसे नेग्लेक्ट किया गया और काफी अब्यूज किया गया। आप कह सकते हो कि हैरी के लिए जरूरी था कि वो अपने ब्लड रिलेटिव्स के पास रहे ताकि लिली का प्रोटेक्शन चार्म उसकी रक्षा करता रहे, और फिर डर्सलीज के साथ रहकर वो फेम से दूर रहा क्योंकि जादुई दुनिया में वो ऑलरेडी फेमस था। पर फिर भी डम्बलडोर के पास कई ऑप्शंस थे। वो जादुई दुनिया के सबसे पावरफुल जादूगर थे। एटलीस्ट वो हैरी को थोड़ा जल्दी कॉन्टैक्ट कर सकते थे और उसे जादुई दुनिया के बारे में बता सकते थे। वो उसे उसके पेरेंट्स के बारे में भी बता सकते थे और इनफैक्ट वो उसे थोड़ी कंफर्ट भी ऑफर कर सकते थे क्योंकि डर्सलीज उसे अक्सर अब्यूज किया करते थे, उसे परेशान करते थे और उसे वहाँ पर प्रॉपर खाना तक नहीं मिलता था। डम्बलडोर हैरी की मदद कर सकते थे, या तो खुद या तो फिर वो किसी और को वहाँ पर भेज सकते थे ताकि हैरी की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। बट नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हैरी को डर्सलीज के यहाँ छोड़ते टाइम ही उन्हें डर्सलीज के बारे में सब पता था। वो ये जानते थे कि डर्सलीज किस किस्म के लोग हैं। उन्हें पता था कि हैरी का अपब्रिंगिंग यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, पर फिर भी उन्होंने ये चॉइस लिया क्योंकि वो चाहते थे कि हैरी हम्बल रहे, ग्राउंडेड रहे और पावर का मिसयूज ना करे। लेकिन उनके इस डिसीजन की वजह से हैरी का बचपन काफी ज्यादा ट्रॉमेटिक था। इसके बाद डम्बलडोर का नेक्स्ट गलत डिसीजन था हैरी को सच लेट बताना। डम्बलडोर को काफी पहले से ये पता था कि हैरी के अंदर वोल्डेमॉर्ट की सोल का एक हिस्सा है, मतलब फाइनल बैटल में हैरी का मरना तय था। लेकिन उन्होंने हैरी को ये सच कब बताया, जब सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। डम्बलडोर ने हैरी को ये कभी नहीं बताया कि उसका मरना तय है, और ऑनेस्टली ये काफी गलत डिसीजन था। पूरे सीरीज में डम्बलडोर हैरी को उसके अंत के लिए उसे प्रिपेयर करते रहे, लेकिन उन्होंने उसे कभी भी सच नहीं बताया। अगर ध्यान से देखो तो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के एंड तक ही डम्बलडोर को ऑलरेडी डाउट हो गया था कि हैरी एक होक्रक्स है, और बाद में जब ये बात कंफर्म हुई, जब उन्होंने वोल्डेमॉर्ट के उस होक्रक्स रिंग को डिस्ट्रॉय किया, तब उन्होंने स्नेप को भी ये बात इनडायरेक्टली बताई कि हैरी एक होक्रक्स है। लेकिन हैरी को उन्होंने कुछ भी नहीं बताया क्योंकि डम्बलडोर चाहते थे कि हैरी अपनी लाइफ नॉर्मली जिए बिना बर्डन के, क्योंकि बचपन से तो वो जी ही नहीं पाया था, और बची हुई लाइफ में डम्बलडोर उसे प्रिपेयर करते रहे वोल्डेमॉर्ट से लड़ने के लिए ताकि एंड में वो खुद को सैक्रिफाइस कर सके। हैरी को ये सब कुछ एंड में पता चला, तो अगर आप ध्यान से इसे देखोगे तो ये एक प्लान्ड सैक्रिफाइस लगता है, जहाँ पर डम्बलडोर ने ये डिसाइड किया कि कब हैरी को सारा सच पता चलेगा और कब वो अपनी लाइफ रिस्क करेगा। नेक्स्ट जो डम्बलडोर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो कभी पूरा सच शेयर ही नहीं करते थे। वो हर चीज कंट्रोल में रखना चाहते थे और हैरी को सिर्फ उतना ही बताते थे जितना उनके प्लान के लिए जरूरी था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सीरियस का केस। हैरी को ये प्रॉपर्ली समझाया ही नहीं गया कि वोल्डेमॉर्ट उसके माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है। इनफैक्ट उस साल उन्होंने हैरी से दूरी बनाकर रखा। हैरी के मन में उस वक्त कई सवाल थे, पर वो हैरी को इग्नोर करते रहे। इनफैक्ट उन्होंने तो सीधा स्नेप को हैरी को ऑक्लूमेंसी लेसन्स देने को कह दिया, और उन्होंने हैरी को ये तक नहीं बताया कि ऑक्लूमेंसी यानी कि अपने माइंड को ब्लॉक करना सीखना उसके लिए कितना जरूरी है। बट डम्बलडोर ने हैरी को कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, और इसका नतीजा ये था कि हैरी ने जो सीरियस के बारे में विजन देखा उसने उसे सच मान लिया, और वो सीधा वोल्डेमॉर्ट के जाल में फंस गया। अगर डम्बलडोर थोड़ा क्लियरली हैरी को सब कुछ एक्सप्लेन कर देते तो शायद सीरियस जिंदा होता। तो यहाँ पर डम्बलडोर का इंटेंशन हैरी को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन उनकी सीक्रेसी वाली आदत ने हैरी को रिस्क में डाल दिया और सीरियस की तो जान ही चली गई। वैसे तो हॉगवर्ट्स को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है क्योंकि वहाँ पर डम्बलडोर है, पर क्या ये सच है? आप खुद सोचो, हर साल हॉगवर्ट्स में हैरी की जान खतरे में थी। पहले साल में ही क्विरल की वजह से हैरी मरते मरते बचा, और क्विरल को डम्बलडोर ने अपॉइंट किया था। सेकेंड ईयर में बेसिलिस्क स्कूल में फ्रीली घूम रहा था, जिसकी वजह से न सिर्फ हैरी बल्कि कई स्टूडेंट्स की जान खतरे में थी। थर्ड ईयर में स्कूल में डिमेंटर्स आए। फोर्थ ईयर में हैरी को ट्राइविजर्ड टूर्नामेंट में पार्ट लेना पड़ा। डम्बलडोर अच्छी तरह जानते
थे कि ये कंपटीशन आखिर कितना खतरनाक है और हैरी इतना क्वालिफाइड नहीं है, पर फिर भी उन्होंने हैरी को इस कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया और इसके एंड में सेड्रिक मारा गया। 5th ईयर में अम्ब्रिज स्कूल में आई, जिसे अगेन डम्बलडोर नहीं रोक पाए। 6th ईयर में सीधा डेथ ईटर स्कूल में घुस आए और लिटरली स्कूल में बैटल हुआ। तो अब बताओ, क्या सच में डम्बलडोर के रहते हॉगवर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए सेफ था? डम्बलडोर बहुत पावरफुल थे और इंटेलिजेंट भी, फिर भी स्कूल में उनके होते हुए भी ये सब होता रहा। नेक्स्ट मिस्टेक जो डम्बलडोर से हुआ वो था हैरी को अननेसेसरी क्लूज देना। अपनी मौत के बाद भी डम्बलडोर ने हैरी को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, उन्होंने उसे क्लूज दिया, पजल्स दिए और होक्रक्स हंट को उन्होंने एक मिस्ट्री बना दिया जिसे हैरी, रॉन और हरमाइनी बस सॉल्व करने में लगे हुए थे। हाफ ब्लड प्रिंस के टाइम पर ही डम्बलडोर हैरी को होक्रक्सेस के बारे में सब कुछ बताते हैं, तो वो उसी वक्त उसे पूरी सच्चाई बता सकते थे, जैसे कि उन होक्रक्सेस के बारे में और उन्हें कैसे डिस्ट्रॉय करना है। जैसे कि रिंग को उन्होंने ग्रिफिंडोर की तलवार से नष्ट किया था, पर डम्बलडोर ने इन सब चीज़ों के बारे में हैरी को कुछ भी नहीं बताया कि होक्रक्सेस को कहाँ ढूंढना है और उन्हें कैसे नष्ट करना है। इस वजह से काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ, अननेसेसरी डेंजर क्रिएट हुआ और मोस्ट ऑफ द टाइम हैरी क्लूलेस था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। डम्बलडोर इन तीनों के लिए होक्रक्स हंट को काफ़ी इजी बना सकते थे अगर वो हैरी को सब कुछ पहले बता देते, और उन्हें बताना भी चाहिए था क्योंकि जादुई दुनिया का फ्यूचर दांव पर था और ये पजल्स देकर उन्होंने सिर्फ वक्त बर्बाद किया। तो ये थे एल्बस डम्बलडोर के 5 ऐसे डिसीजंस जो काफ़ी सवाल उठाते हैं। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है कि क्या डम्बलडोर ने कुछ चीज़ें गलत हैंडल की? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर लिखना और ऐसे ही और हैरी पॉटर वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना।